नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका स्वागत है। द सिविल्स पॉइंट्स की ये पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा यूपीएससी और पीएससी सिलेबस के बारे में, क्योंकि मेरे पास क्यूरीज आ रही हैं, लगातार व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, क्या करें, कैसे करना है। तो मेरा मानना यही है, इवन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए एक बार। आखिर यूपीएससी सिलेबस क्यों देखना चाहिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो आपको पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि किस प्रकार से सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन हमारा सिलेबस क्या है यूपीएससी का। भाई जब हम 12th में थे तो 12th के सिलेबस को भी तो देखते थे। तो आज यूपीएससी हम इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान वाली जॉब पाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या हम सिलेबस नहीं देख रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिलेबस को देखिए। और सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेबस को ही देखते हैं। अब मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी आपसे क्या पूछती है, क्या जानना चाहती है कि आखिर सिलेबस इतना एक सिस्टमैटिक वाइज क्यों दिया हुआ है। देखिए, यूपीएससी चाहती है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ के आइए। हिस्ट्री में आप पहले ये समझ के आइए कि आपका पुरातन काल का कल्चर क्या था और आधुनिक काल का कल्चर क्या है। पुरातन काल की सोसाइटी क्या थी, आज के टाइम की सोसाइटी क्या है। पुरातन काल में हमने क्या रिवॉल्यूशन किए थे, आज के समय में हमने क्या रिवॉल्यूशन किए। पुरातन काल में हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम क्या था, आज के समय में हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम क्या है। इवन दोज पॉलिटिकल सिस्टम, कानून व्यवस्था, योजनाएं, सारी चेंजेस आई हैं। तो यूपीएससी भी तो चेंज करेगी ना। यूपीएससी भी तो बोलेगी कि आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आप आज के बेस में और पुरातन व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना होगा। यही मेंस का क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि सर मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखें, तो सबसे पहले आपको यही समझने आना चाहिए कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आज कल की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं एक शब्द देता हूँ, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है एक्चुअली में। आज पहले हम खादी कपड़े वगैरह यूज़ किया करते थे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जीन्स टी शर्ट्स पहन रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आज हम मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है। तो यूपीएससी ने कहा कि आप एक सोसाइटी भी पढ़ के आइए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन सोसाइटी को पढ़ के आइए, क्योंकि सोसाइटी को आप ये तो जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी पहले सोसाइटी थी और आज के समय में हमारी क्या सोसाइटी है, क्या एथनिसिटी थी, क्या हमारे रीजनल प्रॉब्लम थे, इवन क्या रीजनल प्रॉब्लम है अभी तक। तो यूपीएससी ने कहा कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ के आ गए हैं, देन उसके बाद आप सिलेबस में देखें तो सिस्टमिक दे रखा है। क्या हिस्ट्री को पढ़िए, फिर आप आज के समय की सोसाइटी क्या है, आगे क्या चेंजेस आए हैं, उसको पढ़ के आइए। फिर यूपीएससी ने कहा कि देखिए, अब आप एक काम करिए, अब ज्योग्राफी पढ़िए। ज्योग्राफी में भाई जो हम आपको लैंड दिखाई दे रही है, माउंटेन, वैलीज, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं, आखिर इनका कुछ इम्पैक्ट भी तो होगा। यूपीएससी क्वेश्चंस पूछना चालू कर देती है कि देखिए हिमालय हमारे भारतीय कल्चर पर क्या इम्पैक्ट प्रभाव है उसका। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सिस्टमैटिक ढंग से सिलेबस को समझना चालू करें। यूपीएससी आपसे समझना चाहती है कि आखिर वो रिसोर्सेज वहाँ प्रोवाइड हो रहा है, वो इन्वायरमेंट वहाँ है, वो टेम्परेचर उस जगह पर है, वो उसकी सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, उसको समझिए ना। देन तभी तो आप आगे अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हिस्ट्री आप जानते हैं ऑलरेडी, सोसाइटी आप जानते हैं, तो बच्चा ज्योग्राफी को भी आप ढंग से जानिए।
उसके बाद उसने कहा देखिए आप हिस्ट्री को समझ गए हैं, सोसाइटी को समझ गए हैं, ज्योग्राफी को समझ गए हैं, अब आप एक काम करिए, थोड़ा लॉ और पढ़ लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल, है ना। तो जो पॉलिटी के बारे में बात की उन्होंने कि आप लॉ के बारे में जानेंगे तो अब आपको ये तो पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या हैं या राज्य के कर्तव्य क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, राज्य में कैसे पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट में सांसद कैसे निर्वाचित होके आते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होके आते हैं, कुछ इलेक्टेड होके आते हैं, इवन दोज कैसे जुडिशरी, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या संरचना है उसकी, आप उसके बारे में जानिए, क्योंकि तभी तो आपको बताना चाहते हैं या कुछ आपके साथ हुआ है तो आप अपील कहाँ करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप न्यायालय को पढ़िए, तभी तो आप समझ में आएगा ना कि आप किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं या आगे कैसे बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूपीएससी आपसे ये डिमांड करती है, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ज़रूरी नहीं हो सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी समझती है कि जिस प्रकार से आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, सोसाइटी को समझा, ज्योग्राफिकल को समझा, देन अब आप लॉ पढ़ के पॉलिटी आपको समझ में आएगा, देन आपको सोशल जस्टिस समझ में आना चालू हो जाएगा कि क्या सोशल जस्टिस है। उसके बाद आप एक थोड़ा और नेक्स्ट कदम आगे बढ़िए, तो अब आप इंटरनेशनल रिलेशन को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना चालू कर दीजिए। क्यों? अब आप इतने तो कैपेबल हो गए हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैसा संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय को हमें क्या व्यापार करना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट्स करना चाहिए, क्या इंपोर्ट करने चाहिए, इसके बारे में समझ में आना चाहिए। फिर यूपीएससी कहती है कि आप एक काम करिए, आपने हिस्टोरिकल पढ़ लिया, सोसाइटिकल पढ़ लिया, ज्योग्राफिकल पढ़ लिया, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लिया, इवन सोशल जस्टिस पढ़ लिया, अब थोड़ा सा भाई वापस घर आ जाइए, अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जेब खर्चा क्या है, इवन सरकार आपके लिए क्या योजना लेके आ रही है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक मार्केट ओपन क्यों है। तभी तो आप ग्लोबलाइजेशन का जो सोसाइटी में पढ़ के हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, वो आप जान पाएंगे। तो यूपीएससी ने कहा कि आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़िए अच्छे से। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ना चाहिए हमें? ऑब्वियस बात है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए पैसा तो है आपके पास, लेकिन उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हम दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं, हम अपनी इंटरनल के लिए एंड देन एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल इन द सेंस है, जैसे अभी हाल ही में इसरो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस में काम कर रही है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आप किस प्रकार से यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी करने जा रहे हैं। उसके उपरांत आपको सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। इवन पढ़ेंगे आप कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्या है और हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि हमें भाई जिस प्रकार से एक घर होता है, घर के पड़ोसी भी होते हैं और घर के दूसरे पड़ोसी भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको ये भी पता है कि मेरे घर में क्या रिसोर्सेस हैं, आपको सुरक्षा करनी है। क्योंकि हमें आगे भविष्य को भी याद रखना है, और चूंकि वो पड़ोसी ऐसा है जो आपके अपोजिट है, वो चाहता है कि आपके रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर ले, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को एक डिफेंस सिस्टम में बांधेंगे। यानी अब आप थोड़ी रक्षा प्रणाली अपनाएंगे, और रक्षा प्रणाली अपनाने के लिए क्या करेंगे? इक्विपमेंट डेवलपमेंट करेंगे। यही तो होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम को भी जान के आइए। इवन दोस्त आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी जान के आइए। जब ये सारी चीज़ आप जान लेंगे तो एक चीज़ और जानिए
कि नेचुरल कैलेमिटी क्यों होती है, इवन दोज वो आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी चाहती है कि देखिए मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की तरह निकल के आएंगे, देन हमारे सामने फेस करेंगे आके, क्योंकि आप सोसाइटी पढ़ के आए हैं, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ के आए हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं, आप अपने कानून जान के आए हैं, इवन लोगों के कानून जान के आए हैं, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन जान के आए हैं, आप बाहर गए, आपको पता है कि हाँ इंटरनेशनल रिलेशन हमें किस प्रकार से बनाना है, आप ये सारी चीज़ जानते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस पता है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में सारी पता है, इवन दोज आपको टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के बारे में पता है। अब एक काम करिए, आप एक पकने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, देन अब आपको एक एथिक्स भी होनी चाहिए, यानी आप एक एथिकल तो होने चाहिए ना, कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने टाइम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अगर आप ऑफिस का टाइम है आपका 10 बजे का और आप पहुंच रहे हैं 12 बजे तक, यानी आपकी ड्यूटीज़ कहाँ गई फिर आपकी? तो आप एथिकल होने चाहिए, आप लोगों के प्रति किस प्रकार से भावना रखते हैं, इवन किस प्रकार से उनको नज़रिया देखते हैं, वो एथिकल होना चाहिए। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किस प्रकार से आप दूसरों को बढ़ाएंगे या किस प्रकार से उनके लिए रिसोर्सेज रखेंगे, ये आपकी ऑब्वियस बात है, सारी चीज़ होनी चाहिए। यानी यूपीएससी आपसे डिमांड कर रही है कि देखिए सर, अब आप एक काम करिए कि आप अच्छी ब्यूरोक्रेट की तरह निकल के आइए, देन मैं तभी आपको इंटरव्यू फेस करने दूंगा, अदरवाइज नहीं करने दूंगा। यानी यूपीएससी कहता है कि पहले आप ब्यूरोक्रेट तैयारी करने से पहले आप उसके सिलेबस को समझें, देन आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बारे में यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी और आपके बीच सिलेबस किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए और क्या थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए उसको तैयारी के दौरान। दूसरी चीज़, तैयारी ये क्योंकि 1 साल की तैयारी है और इस 1 साल के दौरान आपको बहुत बार डिमोरलाइज होगा, इवन दोज आपके सगे संबंधी भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना है, डेडिकेशन देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशंस। अगर आप कुछ लक्ष्य को पाने जा रहे हैं तो, और अगर आपको समाज में एक प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, इवन दोज अच्छी रेपुटेशन चाहिए आपको, तो आपको इस कंटिन्यूटी और डेडिकेशन देना पड़ेगा 1 साल। कभी कभी जब हमारा पेपर दूर होता है तो हम देखते हैं कि वेरिएबल्स आ जाते हैं, हम करने कुछ आए थे और करने कुछ और लग जाते हैं। मैंने फिर बोला कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखें। आप सीनियर से राय लेते हैं, अच्छे सीनियर्स होंगे वो आपको राय देंगे कि हाँ पहले आप सिलेबस को देखें, इवन दोस्त फिर आप यूपीएससी के 10 ईयर्स के पेपर्स देखें। क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ में फंस जाते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ को आप प्रैक्टिस में डालिए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ को उस तरीके से करिए जिस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी के आए हुए 10 ईयर्स पेपर्स सॉल्व करने होंगे, और उस 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके तब आपको एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा कि हाँ आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी में 3 पड़ाव होते हैं। पहला प्रीलिम टेस्ट, उसमें आपकी बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। देन फिर मेंस होता है, उसमें आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ
आपने जो 1 साल तैयारी की थी उस ज्ञान को आंका जाता है। उसके उपरांत फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उस दौरान बहुत सी चीज़ें आपको अलग लगने लगेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर इंटरव्यू में वो पूछा जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, इंटरव्यू में आपकी सिर्फ प्रोफाइल पूछी जाती है। भाई क्वेश्चन तो आपसे स्टार्ट होगा ना, क्वेश्चन आपसे स्टार्ट होगा और आप ही पर ख़त्म होगा। तो उस प्रोफाइल्स को वो क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको आंसर देना होगा विदाउट हेजिटेट, बी कॉन्फिडेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेरा मानना यही है कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं और आपको बेहतरीन तरीके से सिलेबस को पढ़ना है और इवन दोज आगे नो डाउट आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट के रूप में उभर के आएंगे। इसी के साथ मैं सिर्फ आप सभी को एक यही बात बोलूँगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, दुनिया तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद। हाँ, एक और बात, यूपीपीसीएस के मैं करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत जल्दी इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जो 2020 में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि यूपीपीसीएस के हम करंट अफेयर्स को बहुत जल्द डालने वाले हैं और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ कर सकते हैं। और इवन दोज यूपीपीसीएस की जो प्रीलिम टेस्ट है उसमें बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस आने की संभावना है। धन्यवाद।